नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम अब यहाँ पर जैन धर्म का अध्ययन करेंगे और जैन धर्म से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हैं जो कॉम्पिटिटिव दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहला पॉइंट देख लेते हैं कि जैन धर्म का प्राचीन धर्म है, यानी जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। और जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है और जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। और ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक थे। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऋषभ देव जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए प्रथम तीर्थंकर, यानी प्रथम तीर्थंकर होने के साथ साथ वो संस्थापक थे जैन धर्म के। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट को हम देखते हैं कि ऋषभ देव महान सम्राट भरत के पिता थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभ देव का उल्लेख श्री भगवत में भी मिलता है और ऋग्वेद की केसी सूक्ति में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्या हो, उसका राइट आंसर होगा सांड। ठीक है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की मृत्यु की बात करें तो 58 कैलाश पर्वत पर हुई थी। तो ये भी आप याद रखना है, उनकी मृत्यु की बात की जाए तो कैलाश पर्वत पर हुई थी। ठीक है, तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बारे में बात करी गई थी। यहाँ तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे। और ये ऋषभ देव महान सम्राट भरत के पिता थे और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। उनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। अब हम अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि जैन धर्म के 23 में यानी 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जो 23 में तीर्थंकर के बारे में बात करें तो पार्श्वनाथ थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे, कितने मतलब संख्या में थे। तो आपको याद रखना है 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और पार्श्वनाथ के बारे में देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजा अश्वसेन के पुत्र कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर वैरागी बन गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर वैरागी बन गए थे। और पार्श्वनाथ को सम्यव पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ये भी आपको याद रखना है कि हम बात करें कि पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो उसका राइट आंसर होगा है सम्यव पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो पार्श्वनाथ के अन्यायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पार्श्वनाथ के अन्यायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। यानी महावीर स्वामी जब 24वें तीर्थक बने तो उनसे पहले 250 वर्ष पहले ही पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। यानी बात करें पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था, यानी स्त्रियां जैन धर्म को अपना सकती हैं, उनका वर्ण कर सकती, फॉलो कर सकती हैं। तो स्त्रियों की भी अनुमति दी गई थी। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो ऋषभ देव थे जो प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह सांड था। जबकि हम बात करें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बात करें तो उनका जो चिन्ह था वो आपका सर्प था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 2 ही 3 पॉइंट बनते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ थे। और पूछा जाए किसके पुत्र थे, तो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनको ज्ञान की प्राप्ति 21 वर्ष कब हुई, तो ये ग्रह कब त्यागा था, तो 30 वर्ष की अवस्था में त्यागा था। और उनको किस पर्वत पर ज्ञान हुआ, तो सम्यव पर्वत पर ज्ञान हुआ। और इनके जो अन्यायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो इनके अन्यायी थे
पार्श्वनाथ के, तो इन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है और इन्होंने स्त्रियों को प्रवेश दिया था जैन धर्म में, और इनका जो चिन्ह है वो सर्प था। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ 23वें तीर्थंकर के बारे में थे। अब हम अगले पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। यानी अंतिम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। ये पॉइंट याद रखना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये भी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ। इनके पिता के नाम के बारे में पूछा जाए कि इनके महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और माता के नाम के बारे में बात करें तो त्रिशाला था। तो ये भी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशाला था और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि पहला जो पॉइंट आपने लिखा था ऋषभदेव, उनका जो चिन्ह था वो सांड था, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो सांप था, जबकि 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर के बारे में बात करें तो यानी महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। पार्श्वनाथ जो आपके ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या फिर संस्थापक माने जाते हैं, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो उनका जो चिन्ह था वो सांप था। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट कौन सा दिया गया है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया अगला पॉइंट कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के मुखिया थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस कुल के मुखिया थे, तो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी जो पिता सिद्धार्थ थे वो किस कुल के मुखिया थे, ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। और महावीर स्वामी की माता त्रिशाला वैशाली के लिच्छवी राज्य की राजकुमारी, यानी किस राज्य की राजकुमारी, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी राजा चेटक की बहन थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी की जो माता थी वो किसकी बहन थी, राजा चेटक की बहन थी। और कहाँ की राजकुमारी थी, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे इनकी पुत्री का जन्म और जिनका नाम अन्योजना प्रियदर्शनी था। तो ये भी आपको याद रखने की महावीर स्वामी की जो बेटी का नाम पूछा जाए यानी पुत्री का नाम पूछा जाए तो अन्योजा प्रियदर्शना था। पत्नी का नाम पूछा जाए तो यशोधरा था। माता का नाम पूछा जाए तो त्रिशाला था। और माता जो किनकी बहन थी, राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछा जाए तो वर्धमान था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि महावीर स्वामी को 13 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये भी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 13 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे हुई। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऋजुपालका नदी के किनारे। और जो वृक्ष का नाम क्या था तो आपको याद रखना है, साल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म में इन्हें कैवल्य नाम से जाना जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। तो ये भी आप याद रखना है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और उनको तो इस जो इतने पैराग्राफ से पॉइंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बनते हैं तो वो बनते हैं कि महावीर स्वामी को कितने साल के बाद कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 13 वर्ष के बाद पूछा जाए किस ग्राम के पास, तो आपकी जुम्बिक ग्राम के पास। किस नदी के पास, तो ऋजुपालका नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे, तो वो आपको याद रखें साल पेड़ के नीचे। ठीक है, महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति में जैन ग्रंथ में
कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अहिंसा से संबंधित कुछ पॉइंट दिया गया है कि अहिंसा जैन धर्म का मूल मंत्र, मूल सिद्धांत था। तो ये भी आपको याद रखना है, जैन धर्म में हिंसा की बात नहीं कही गई बल्कि अहिंसा की बात कही गई। जैन धर्म में जीवों पर दया और अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए इसे जैन धर्म में अन्यायी को शाकाहारी होते थे। तो प्रमुख कारण जैन धर्म में शाकाहारी होने का कारण है कि जो जीव जंतु थे उन पर अहिंसा ना करना था, इसी कारण इस धर्म के सभी अन्यायी शाकाहारी थे और अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत था। तो ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैन धर्म के कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न, यानी जो जैन धर्म के कर्म फल था उससे मुक्ति पाने के लिए तीन रत्न थे। तो कौन से थे? सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था और सम्यक आचरण था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जो जैन धर्म के कर्म फल की मुक्ति पाने के त्रिरत्न है। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे। यानी 23 में तीर्थंकर की बात करें तो उन्होंने वस्त्र धारण करने की बात कही थी, यानी वे समर्थक थे। ठीक है, जबकि 24 में तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पूर्णतः नग्न रहने का समर्थन किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस तीर्थंकर ने किस बात को कहा है। ठीक है, तो यहाँ 24 में तीर्थंकर जो महावीर स्वामी ने पूर्णतः नग्न रहने का समर्थन किया है, जबकि जो जैन धर्म अपराधी उनकी बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से 23 में तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने की समर्थक थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको दोनों याद रखना है कि 23 में पूछे जाएं तो पार्श्वनाथ थे, जबकि 24 में तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास करता है। यानी जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है, साथ ही यह भी मानता है कि आत्मा पिछले जन्म के कर्मों व इच्छाओं की वजह से ही बंधक रूप में रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैन धर्मी बौद्ध धर्म की तरह ये भी विश्वास करता है कि आत्मा पिछले जन्म के कर्मों व इच्छाओं की वजह से ही बंधक के रूप में रहती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व की नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म में कोई ईश्वर की स्तुति नहीं की गई बल्कि वहाँ पर आत्मा की स्तुति की गई, यानी आत्मा की बात कही गई। यानी जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व नहीं है बल्कि आत्मा के अस्तित्व की विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है बल्कि सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और अकाल से मिलकर हुआ है, जिनको मिटाया या फिर बनाया नहीं जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बल्कि सृष्टि का निर्माण हुआ है वो जीव, पुद्गल और धर्म, अधर्म, आकाश, काल से बनाया, जिसे मिटाया नहीं जा सकता या फिर बनाया नहीं जा सकता है। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इस पॉइंट को। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। यानी ये आपको यह भी याद रखना है कि जैन ग्रंथों में कितने तत्वों का वर्णन मिलता है, तो 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। जैसे कि बात करें जीव, अजीव, आस्त्रव और बंध और समर और निर्जा और मोक्ष। ठीक है, तो ये 7 तत्व हैं जिसमें ये जैन ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो गोसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि महावीर स्वामी के सहयोगी प्रथम कौन बने। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? गोसाल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जैन धर्म के सिद्धांतों में निवृत्त मार्ग का स्थान प्रधान है। तो ये भी आपको याद रखना है। हम बात करें जैन धर्म सिद्धांतों को निवृत्त मार्ग का स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो ये भी कुछ पॉइंट थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जिन पर गणधर या गंधर्व कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि अब हम बात करें कि महावीर स्वामी के जो स्वामी के शिष्य थे वो 11 शिष्य थे और इन्हें गणधर
अथवा गंधर्व कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट ये लिखा है कि मौर्य काल में जैन धर्म के 2 भाग, यानी मौर्य काल में जैन धर्म को 2 भागों में विभक्त किया गया। तो वो कौन कौन सी 2 भाग थे? दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सांप्रदायिक विभक्त हो गया था। दिसंबर वो जो नग्नावस्था में रहते हैं। दिगंबर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दिगंबर वो हैं जो नग्नावस्था में रहते हैं, जबकि श्वेतांबर वो हैं जो सफ़ेद कपड़े में पहनते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो दिगंबर हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, जबकि श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर हैं वो श्वेत कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो दोनों में पहचान है कि जैन धर्म में कौन सा धर्म अपनाया आपने, नग्न धर्म में रहते हैं या फिर श्वेतांबर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर है कि मौर्य काल में जैन धर्म को 2 भागों में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में विभक्त हो गया। तो दिगंबर में वो जो नग्न में रहते हैं और श्वेतांबर में वो जो सफ़ेद कपड़े में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर कि मौर्य जो जैन धर्म को विभक्त हुआ था वो 2 भागों में विभक्त हो गए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर तथा स्थूल भद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए कि भद्रबाहु के शिष्यों को जैन धर्म में क्या कहा गया, तो मतलब किस विचारधारा को अपनाया गया? तो दिगंबर विचारधारा को, और स्थूल भद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और नियुक्ति के रचयिता भी भद्रबाहु ही हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि नियुक्ति की रचयिता के बारे में बात करें तो भद्रबाहु। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो लिखा हुआ है अगला पॉइंट यहाँ पर, अगले पॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी के निगष्ट नाथपुत्र या निर्गत सातपुत्र भी कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जैन तीर्थंकर का जीवन परिचित कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में वर्णित है। यानी जैन तीर्थंकरों की जानकारी मिलनी चाहिए तो वो आपके कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ से वर्णित है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ की बारे में बात करें तो मूल यानी ग्रंथ के बारे में करते पूर्व कहलाते हैं। और जैन धर्मों ने अपने धर्मोपदेश में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में वर्णित हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ पूर्व कहलाते हैं। और जैन ने अपने धर्म उपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। और हम अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि जैन धर्म में 18 ऐप माने गए हैं जो हिंसा, असत्य, चोरी और अपग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, रोग, द्वेष, कलह, मैथुन और दोषारोपण, चुगली, संयम में रति और संयम में अरति, और परिंदा में कपटपूर्ण, मिथ्या और मिथ्यादर्शनी रूप। तो ये पॉइंट थे, 18 पाप थे जो जैन धर्म में माने गए। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों के रूप में मथुरा और उज्जैन की काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। और मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में मथुरा व उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। और मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म में प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें, यहाँ पर लिखा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में नामक ग्राम में मृत्यु हुई। तो ये भी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में बात करें तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व के पावापुरी नामक ग्रंथ में हुई थी। तो ये भी पॉइंट क्लियर। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं। 24वें तीर्थंकर वो कौन कौन से, तो उसके बारे में देख लेते हैं सरसी नज़र से। तो यहाँ पर लिखा है पहला कि ऋषभ देव अथवा आदिनाथ, ये भी आपको याद रखना है। और अजंतनाथ भी दिया गया, और संभनाथ दिया गया, और अभिन्न नाथ, और असीमित नाथ, और
सुमितिनाथ और पद्म प्रभु। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये पाप ही दिए गए हैं, जो आप पढ़ सकते हैं इनको ध्यानपूर्वक से। और महावीर स्वामी जो अंतिम 24वें तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो आपको याद ही 2 ही 3 याद रखना है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो आपको याद रखना है ऋषभदेव थे, जबकि 23वें तीर्थंकर के बारे में बात करें तो पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो अंतिम तीर्थंकर के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कशन किए और समझे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।